स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल सर, सैटेनिक वर्सेस बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने और उस पर चर्चा नहीं किया। हमारे अडवाणी जी और अटल जी चर्चा करना चाहते थे, वो चर्चा नहीं कर सकते। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं, वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? 349(1) पॉइंट 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except intention। सर, सैटेनिक वर्सेस बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने और उस पर चर्चा नहीं किया। हमारे अडवाणी जी और अटल जी चर्चा करना चाहते थे, वो चर्चा नहीं कर सकते। सर, मैं आप एक मिनट प्लीज, मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं। आप कोई रूल बुक की मत निकालो, मैंने रूल बुक पढ़ रखी है। मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं कि अखबार की कटिंग पर, कोई किताब पर, कोई ऐसे विषय जो ऑथेंटिक नहीं, उन विषयों पर सदन में चर्चा की परंपराएं नहीं रही है। नियम भी कहती है और परंपराएं भी रही है। स्पीकर सर, आप देशभक्ति की ओर बात बताएं। सर मुझे बोलने, ठीक है सर। ये जो किताब है, ये नारावाने जी की किताब है। इससे चलेगा या मुंसफी से चलेगा? आई एम कोटिंग। किताब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूं। लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहाँ प्रस्तुत कर दें। किस पुस्तक में लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूं, सदन देखना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई, पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं, वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। यदि आप नरवाने की कोई बात कह रहे हैं तो लोगों ने पूछा कि किताब कौन सी है, तो किताब तो आपको पता ही नहीं है। उनको तो पता नहीं हो, तो जिसने लिख दिया होगा उनके स्पीच को, वो आके आ गए। दूसरा सवाल यह है कि जब ये पार्लियामेंट बना तो उसमें कुछ नियम आए, जैसे 349 है। 349 का पहला पॉइंट कहता है कि आप किसी किताब को, किसी न्यूज़पेपर को, उसको कोट नहीं कर सकते। दूसरा कहता है 352(2) है, वो ये कहता है कि आप किसी मेंबर के ऊपर, जो बोनाफाइड मेंबर है उस सदन का, यदि उसके ऊपर कोई एलिगेशन है तो उसके लिए 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। और उसी में फिर 353 है नियम, जो ये कहता है कि किसी मिनिस्टर के ऊपर यदि आपका आरोप है तो जब तक उसकी इंक्वायरी नहीं हो जाएगी तब तक उसके ऊपर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो राहुल गांधी जी को न भारत के संविधान पर भरोसा है, न स्पीकर की रूलिंग 389 ये कहता है रूल बुक में कि जो स्पीकर ने कह दिया वो फाइनल है, न उसके ऊपर भरोसा है।